नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी एनकाउंटर में ढेर 247 बरामद। ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्रीराम कृष्णन को बनाया अपना एआई सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। त्रिपुरा में अगरतला रेलवे स्टेशन पर अवैध घुसपैठ के आरोप में 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी आज नौकरी पाने वाले 71,000 नौजवानों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। खटीमा तहसील में मझौला निवासी मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने दाखिल खारिज के नाम पर 4,000 रुपए लिए, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसकी दाखिल खारिज पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उसने और पैसे मांगे जा रहे थे। सरदार राजपाल सिंह किसान आयोग के उपाध्यक्ष के हस्तक्षेप पर उप जिलाधिकारी ने तत्काल दाखिल खारिज के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि राजस्व विभाग में प्राइवेट कर्मचारी रखने वाले सभी पटवारी और राजस्व कर्मियों को हटाया जाएगा, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। राजपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नाइंसाफी नहीं सहन की जाएगी। उस विषय का संज्ञान आदरणीय एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब ने ले लिया है। अभी हम सब लोग आपके ऑफिस में गए थे, हमने उनसे स्पष्ट तौर से कह दिया, एसडीएम साहब से कह दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तहसील में रिकॉर्ड रूम में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे तहसीलदार के ऑफिस में हो, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर ऑफिस में, नहीं आना चाहिए और नहीं घुसना चाहिए। पब्लिक डीलिंग उससे नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज हमने निवेदन किया, क्योंकि एक दाखिल खारिज का पिछले 1 साल से मामला था। उस व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ता से पैसा भी लिया था ठग कर। आज को स्पष्ट कह रही है कि पैसा वापस कर दोपहर तक। दूसरा, दाखिल खारिज शाम तक या कल तक उसकी दाखिल खारिज होगी, उसको खुदोनी मिलनी चाहिए। तीसरा निवेदन मेरा था कि कुछ मार्गों को जिसमें आदरणीय एसडीएम साहब ने जाके अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन वहां पर पुनः अतिक्रमण हो गया, तो आदरणीय एसडीएम साहब से कहा कि तत्काल उस पर कार्रवाई करिए। अगर वो व्यक्ति नहीं मारा तो पुलिस कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। तीसरा मैंने ये विषय रखा कि हमारे जितने कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता आपसे मान सम्मान चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उसको मान सम्मान चाहिए। वो आए, कम से कम अधिकारी काम नहीं कर सकता, लेकिन प्यार से तो बोले, उनसे उनका मान सम्मान तो कर ले। अगर हमारे कार्यकर्ता आकर बोलता है कि मैं बूथ का अध्यक्ष हूं, तो कार्यकर्ता वो अधिकारी या कर्मचारी बोलते जा अपना काम कर। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये स्थिति को ठीक करिए। कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, हम उसके लिए समर्पित है। अगर उसको कोई परेशानी होगी तो हम उसके लिए हर हद तक जाने को तैयार है। आज ये विषय हमने अधिकारियों के समक्ष रखे। मेरा नाम मनीष कुमार है, फ्रॉम मझौला, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ दाखिल खारिज को लेकर। और क्या कहते हैं, मैंने बालिस्टर को 4,000 रुपये पिछले दे रखे हैं 1 साल से। वो उस 1 साल में उन्होंने क्या कहते हैं, लगभग रोज़ टाला भराई करते रहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, और आज मेरे से कह रहे हैं पैसे और लगेंगे। तो इस बात पर बहस हुई उनसे। फिर क्या कहते हैं, मंत्री जी आ गए और क्या कहते हैं, मंत्री जी ने तुरंत निस्तारण करा दिया। और सीएम साहब की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसे आज वास्तव में उन्होंने पूरा साकार किया। हमारे पास से कुछ समस्याएं लेके आए थे और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनकी कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं को हमने सुन लिया, उसका जल्दी से हम निराकरण भी कर रहे हैं। कुछ अतिक्रमण के लेकर उनके पास शिकायत थी, वो अतिक्रमण हम जल्दी से मंडे तक ये हम वहाँ पर हटवा देंगे और सारा चीज़ ठीक है। मंत्री जी को समझ भी गए, वो मान रहे हैं कि हाँ तहसील में अच्छा कार्य हो गया। उन्होंने इनसे लिए। पहली बात तो ये कि प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट आदमी जो भी है, उसके आपको लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए, आम जनता को। सीधे हम यहाँ पर, मैं एसडीएम बैठा हूँ, तहसीलदार साहब बैठे हुए, इनके साथ सीधे आए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। मैं इंश्योर करूंगा कि हमारे ऑफिस में कोई भी प्राइवेट आदमी अंदर ना आए। सर, आप और ये सप्लाई दफ्तर में भी, जहाँ पर भी जितने भी हमारे यहाँ पर पटल है, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं होगी। सर, पिछले 1 साल आ जाना चाहिए था, आज तो उनका हो भी गया शायद कार्य। अगर ये सीधे हमारे पास आ गए तो यहाँ तहसीलदार साहब के पास है तो उनको ये समस्या नहीं झेलनी पड़ती। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भाई जो भी आपको कोई समस्या होती है तो सीधे मेरे पास आए, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। कानपुर में केशव मौर्य ने गुमटी स्थित गुरुद्वारा में माथा टेका और वीर सप्ताह की शुरुआत पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
केशव मौर्य ने मोहन भगवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग राम मंदिर निर्माण के बाद विवादित मुद्दे उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि यदि उन्हें संघ का समर्थन चाहिए तो उन्हें संघ की शाखा में जाना चाहिए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा कि उन्हें विरासत में सियासत मिली है, जबकि भगत सिंह के संघर्ष से सियासत मिलती तो उनका आचरण अलग होता। देखिए, आज कानपुर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और कानपुर का यह स्थान वह ऐतिहासिक स्थल है जहां केवल कानपुर के ही नहीं, देश और दुनिया से जो विशेष तौर से इस स्थान के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले वो आते हैं। आज से जो शहीदी सप्ताह की शुरुआत हुई है, मुझे भी आज यहाँ माथा टेकने का सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर गुरु चरणों में नमन करता हूं। और जो संघर्ष गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों ने किया है, 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उन्होंने दीवारों में चुनना जाना स्वीकार किया, लेकिन शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आज हमें प्रेरणा भी मिलती है और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस भी जागृत होता है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, हमारे लिए तो उनका हर बयान आदेश होता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो राजनीति अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू कर दें। संसद का सत्र पूरा हो गया है। गतिरोध डालने वाले आने वाले समय में जब चुनाव होगा, वो संसद में पहुंचने की स्थिति में नहीं रहेगी। ऐसे राहुल गांधी जी घमंड है, उनको विरासत में सियासत मिली है, तो विरासत में सियासत मिलने का जो घमंड होता है वो दर्शाता है अगर संघर्ष से उनको सियासत में जगह मिली होती तो इस प्रकार का आचरण नहीं करते। अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका में स्थित प्रसिद्ध अरणेज बुट्ट भवानी माताजी मंदिर का ट्रस्ट अब विवादों में घिर गया है। मंदिर के पूर्व ट्रस्टियों पर भ्रष्टाचार, उच्चपात और गैर लाभ के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वर्तमान ट्रस्टी विपिन चंद्र व्यास और ग्रामीणों ने पूर्व ट्रस्टियों पर कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया है, जिसमें एक आरोपी ये है कि पड़ोसी गांव की जमीन जो माताजी के नाम पर थी, किसी की जानकारी के बिना बेच दी गई। पूर्व ट्रस्टी नरेश भाई पटेल ने मंदिर की दान पेटी और चाबियां नए ट्रस्टी को नहीं दी और उन पर आरोप है कि वे खुद आकर मंदिर की दान पेटी खोलकर उसका संचालन कर रहे थे। इसके अलावा मंदिर के परिक्रमा पथ के नव निर्माण में करोड़ों रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया गया है। मंदिर की भूमि में तालाब खुदवाने और उसकी मिट्टी बेचने के आरोप भी सामने आए हैं। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी धोलका के विधायक ने घोटाले का खुलासा होने पर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल नए ट्रस्टी कर्मचारियों और गांव वासियों ने सरकार से मांग की है कि मंदिर के ट्रस्ट में हुई भ्रष्टाचार की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अरणेज बुट भवानी माताजी ट्रस्ट मारू नाम वाला प्रतापसिंह वजूभाई है। मारी बुट भवानी अरणेज मंदिर में ट्रस्टी तरीके निमणूक करी है, छतां पण हजू मैं खातरी कराई छतां जे मंदिरनी पेटी चावी ए हजू अहींया मळतुं नथी एम कहे छे। ट्रस्टीओ पासे छे, जूना ट्रस्टी जे
દશરથભાઈ પટેલ અને નરેશભાઈ પટેલ. એમણે નરેશભાઈ પટેલે તો રાજીનામું આપ્યું હોવા છતાં એવું મને જાણવા મળ્યું કે 1 વર્ષથી છેલ્લે પેટી પણ એ ખોલે છે અને અહીંયા કામનો દેખરેખ પણ એ જ રાખે છે, કોઈને સોંપતા નથી અને કામનો આ કોન્ટ્રાક્ટ પણ એમને જ આપેલો છે એવું કહેવામાં આવે છે. તો શા માટે એ પોતાની પાસે હજુ પણ ચાવીઓ રાખે છે? આ કામ ઉપર કેમ બીજા કોઈને ધ્યાન નહીં પોતે જ રાખે છે? જો એમને રાજીનામું આપ્યું હોય તો આવું કરવાની એમને જરૂર શું? અને જે માતાજીનો પ્રદક્ષિણા પથ બનાવ્યો એની અંદર શરૂઆતમાં જ્યારે એ પ્રદક્ષિણા પથની વાત કરી ત્યાં કે 1.5 કરોડ જેટલો ખર્ચો થશે, પણ અત્યારે જયારે ચેક આપ્યા ત્યારે મને એવી જાણ થઈ કે લગભગ 2.5 થી 3 કરોડના તો ચેક એમને આપી દીધા છે અને હજુ કામ સંપૂર્ણ થયું નથી. તો મને આમાં કોઈ ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય એવી બૂ આવે છે. એટલા માટે આપ યોગ્ય તપાસ કરો. મીડિયા દ્વારા હું સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું કે આ પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે અને ગામ લોકોની કોઈ કમિટી પણ અત્યાર વર્ષો સુધી એમણે બનાવી નથી. અમે નવી કમિટી પણ બનાવી અને બધાને જોડે લઈ અને વહીવટ ચાલે અને પબ્લિક ટ્રસ્ટમાં કોઈ ભ્રષ્ટાચાર ના થાય એ હેતુસર યોગ્ય તપાસ કરો એવી આપ સરકારશ્રીને પણ મારી નમ્ર અપીલ છે. મારું નામ સંજયસિંહ વાળા છે. તારીખ 17/9/2023 ના રોજ અરણેજ બુધવાની મંદિરમાં ટ્રસ્ટી તરીકે લોકલ ધારાસભ્ય કિરીટસિંહ ડાભી સાહેબની નિમણૂક કરવામાં આવી, પરંતુ 28/9/2024 ના રોજ અરણેજ બુધવાની માતાજી મંદિરે ટ્રસ્ટની મીટિંગ મળેલી હતી. આ મીટિંગમાં અમારા દ્વારા ટ્રસ્ટી સાહેબ કિરીટસિંહ ડાભી સાહેબને રજૂઆત કરવામાં આવી કે 2012 થી 2020 સુધીમાં દશરથભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ, નરેશભાઈ નાથાભાઈ પટેલ દ્વારા મોટા પાયે જમીનોનું કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું છે. માતાજીના સર્વે નંબરો બારોબાર મોટું માટીનું ખનન કરવામાં આવ્યું છે. આ બધું સાંભળતા કિરીટસિંહ ડાભી સાહેબનું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું. તેમને આ બધી કોઈ વસ્તુની જાણ હતી નહીં. તેમણે કીધું કે આવા ટ્રસ્ટમાં મારે ટ્રસ્ટી તરીકે રહેવાય ને જે આવડા મોટા કૌભાંડો થતા હોય. તેમને પોતે સ્વ હસ્તકે લખીને રાજીનામું આપી દીધું અને ટેબલ ઉપર મૂકીને કીધું કે હવે તમે બધા ગામજનો જાગો અને આના વિરુદ્ધ યોગ્ય તપાસ થાય અને બહાર જાણ સરકારમાં રજૂઆત કરો અને આવા લોકોને ટ્રસ્ટમાંથી દૂર કરો. એની કાર્યવાહી તમે જાતે કરો. મારે ટ્રસ્ટી તરીકે હું આવા ટ્રસ્ટમાં રહેવા માંગતો નથી જ્યાં આવા લોકો કૌભાંડો કરતા હોય. એટલે તેમને પોતે રાજીનામું આપીને સ્વ કે ટ્રસ્ટના રેકોર્ડ ઉપર મૂકીને જતા રહ્યા. પરંતુ તેમના જયા બાદ ભૂતપૂર્વ ટ્રસ્ટી નરેશભાઈ નાથાભાઈ પટેલ દ્વારા એ બદ ઇરાદા પૂર્વક એ ટ્રસ્ટી નહોતા છતાં પણ એક કાગળ એમને પોતે પોતાના ફાઇલમાં મૂકીને અહીંથી જતા રહ્યા. તો શું એ આ કૌભાંડો દબાવવા માંગે છે? તો એમનો ઈરાદો શું છે એ પણ એક તપાસનો વિષય. જો યોગ્ય તપાસ થાય તો આમાં મોટું કૌભાંડ બહાર આવે એવું છે. મારું નામ રણછોડભાઈ ભરવાડ છે. હું નડિયાદ રહું છું. અમારી કુળદેવીનું મંદિર છે બુટ ભવાની મંદિર, જે અરણેજ આવેલું છે. અમારી કુળદેવી છે બુટ ભવાની. અરણેજ અવારનવાર અમારા સમાજ દ્વારા અમારા વાળા ઘણું દાન આપવામાં આવે છે. તેથી કોઈ પણ કાર્ય સારું થાય, અહીંનું કોઈ પણ આયોજન હોય તો કોઈને કામ લાગે એ પ્રમાણે. પણ અમને જાણવા મળ્યું છે કે અત્યારે જે પહેલાના જે ટ્રસ્ટીઓ હતા એ દ્વારા કંઈક કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું છે એવું જાણવામાં આવ્યું. તેથી અમારી આસ્થાને ઠેસ પહોંચી છે. એટલે કાયદેસરની એ લોકોની જે કોઈ પણ હોય આમાં સંડોવાયેલા ખોટી રીતે હોય એને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા અમારી પણ માંગ છે. યાત્રાઓ મારું નામ વાળા રુદ્રદર્શી બહાદુરસિંહ છે. હું અહીંયા ભુવાજીના દીકરા તરીકે સેવા બજાવું છું. આ લોકોએ અમારી પ્રણાલીને ઠેસ પહોંચાડી છે. ચાંદીના વાસણો જે અમે આઠમના દિવસ માતાજીના હવનમાં ઉપયોગ કરવી છીએ, જેના અમે નૈવેદ્ય ધરાવીએ છીએ, તે આ લોકોએ અલ્ફેર અમારે પ્લાસ્ટિકમાં ધરાવવા પડ્યા. આ લોકોએ લોકરમાં મૂકી ચાવી લઈ અને જતા રહ્યા છે. હું અરણેજ બુટ ભવાની માતાજી ટ્રસ્ટનો સિનિયર ટ્રસ્ટી છું. મારું નામ બિપિનચંદ્ર જસવંતરાય વ્યાસ છે. હું 89 થી આજ દિવસ સુધી ટ્રસ્ટી તરીકે ટ્રસ્ટમાં સેવા આપું છું. પરંતુ આ લોકોએ મારી 2001 થી 2024 સુધી મને ટ્રસ્ટના કામથી દૂર રાખી અવગણના કરેલ છે. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ એ લોકો કંઈ ધ્યાન લેતા નહોતા. દશરથભાઈ અને નરેશભાઈ બંને આ ટ્રસ્ટનો વહીવટ કરતા હતા અને એમાં ધીરેન ઉપાધ્યાય પણ સામેલ હતા. અને જે ટ્રસ્ટનો ઠરાવ કર્યો એ ઠરાવ 2017માં એમના ઘરે કરેલો છે. વાસ્તવમાં આ ઠરાવ ટ્રસ્ટની ઓફિસે કરવો જોઈએ, જે કરેલ નથી. અને બાંધકામની અંદર ઘણી ગેરરીતિ થઈ હોય એવું મને જણાય છે. જ્યારથી 2024માં નામદાર કોર્ટે મને
બાળક તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો ત્યાર પછી જ્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો, ગ્રામજનોએ રજૂઆત કરી, જેથી કરીને આ તપાસ માટે મેં આ આગળ કાર્યવાહી કરેલ છે, જેની આપ સર્વ મારફતે, મીડિયા મારફતે વધુ આગળ તપાસ થાય, યોગ્ય તપાસ માતાજીના હિતમાં થાય એવું ઈચ્છું છું। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 नवंबर को गिद्दी सी कोलियर में 2 अज्ञात अपराधियों ने श्याम सुंदर पांडे को धमकाया और काम बंद करने की धमकी दी थी। गिद्दी थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि हजारीबाग जेल में बंद अमर श्रीवास्तव ने इस अपराध की योजना बनाई थी और उसने बाइक और हथियार उपलब्ध कराए थे। घटना के बाद आरोपियों को 25,000 रुपए मिलने की बात भी सामने आई। पुलिस ने अपराधियों के कपड़े और घटना में सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं। दिनांक 25/11/2024 को गिद्दी थाना अंतर्गत एक गिद्दी सी कोलियरी है, वहाँ पर अपराधियों द्वारा दिन के करीब 1 बजे के आसपास धमकी देकर रंगदारी मांगने की बात प्रकाश में आई थी, जिसके आलोक में गिद्दी थाना कांड संख्या 9924 दर्ज की गई थी। कांड दर्ज होने के उपरांत अपराधियों के गिरफ्तारी कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम गठित की गई थी, जिस टीम द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से हम लोग ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है, आज उसको माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त हैं, सुजीत कुमार गोस्वामी, विक्की राम और अमोद कुमार गुप्ता। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पर्ल्स 24 न्यूज की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपना का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। केजे ज्वेलर्स की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बड़का गांव पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में सम्मिलित एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने जब छापेमारी की, जिसमें से 2 युवकों में से एक युवक भागने में सफल रहा। तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक से ब्राउन शुगर, नगद पैसा और मोबाइल बरामद किया। युवक को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 21 दिसंबर 2024 को बड़कागांव थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़कागांव थाना अंतर्गत छोटकी बर एक जगह है, वहाँ पर नशीले पदार्थ की अवैध खरीद बिक्री की जा रही है। प्राप्त सूचना के आलोक में वही पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इस धंधे में शामिल एक अभियुक्त थे जिनका नाम किशोर कुमार महतो है, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से हम लोगों ने 5.1 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ बरामद किया है। आज इसको हम लोग माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। हम लोग ने लगातार पूर्व में भी हम लोगों ने अवैध नशा के खिलाफ लगातार अभियान सुनिश्चित किया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि इसमें जो युवाएं शामिल हो रहे हैं, जिनका पूरा करियर खराब हो जा रहा है, इससे करियर ही नहीं, एक समाज खराब।
यूपी के बिजनौर में 9 दिसंबर को सीने अभिनेता मुख्तार मोहम्मद खान के अपहरण के संबंध में थाना कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपहरण के आरोप में कई अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य लवी आरोपी फरार था। 24 दिसंबर की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लवी अपने साथी शुभम के साथ मंडवार रोड स्थित जैन फार्म हाउस में किसी से मिलने आ रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो लवी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लवी के पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लवी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और 30,500 रुपए की नकदी बरामद हुई। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण कांड का मुख्य वांछित अभियुक्त लवी पाल उर्फ शांत चौधरी, जिस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज थाना कोतवाली पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के मडावर रोड से एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 3 कारतूस चटे हुए, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके कब्जे से मुश्ताक अपहरण केस में वसूले गए 35,050 रुपये भी बरामद हुए हैं। इसका एक साथी मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। ये पूरा गैंग सातिर अपराधियों का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने जो भी संपत्ति अपराध के द्वारा अभी तक अर्जित की है, उसको संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। कनौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैटरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। हादसे में 60 लाख का सामान जलकर राख। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास का पूरा मामला। राजेश कुमार गुप्ता। कैसे आग लगी, किस में लगी थी ये? हम तो बाईपास पे थे, शॉर्ट सर्किट से एकदम बैटरी पकड़ ली, आग चालू हो गया। किस चीज की दुकान थी ये? हमारी है। किसकी थी, किस चीज की? बैटरी इन्वर्टर सोलर पैनल का पूरा कारोबार। कैसे आग कैसे लगी, क्या जानकारी आपको मिली थी? आग शॉर्ट सर्किट एकदम, कोई बैटरी पकड़ी, एकदम विस्फोट हुआ, पकड़ ली तुरंत आग। हमारे स्टाफ लगा बैठा हुआ। कितना करीब नुकसान हुआ होगा? 70-75 के ढेर हुआ, 70 लाख प्लस हुआ, पूरा सिस्टम ही चला गया। अच्छा, कैसी होलसेल भी कैसी थी आप? होलसेल था, 2-3 जिले का काम, 2-3 जिले का है। फायर ब्रिगेड वाली थी समय से क्या? लुमिनस का है, एमरान का है, माइक्रोटेक का है, इंड पावर का था, ऐसे 5 कंपनियों का काम था। फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई थी? फायर ब्रिगेड लगभग मुझे लग रहा है 1.5 घंटे बाद आ गई। 1.5 घंटा लग गया था। समय से नहीं आई थी? समय से नहीं आई। आग लगी है सर, क्या मामला है सर, कैसे क्या? ये राजेश गुप्ता की यहाँ बैटरी की और इन्वर्टर की दुकान थी, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर सूचना पे फायर सर्विस और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। आपको बुझा दिया गया है और आगे किस कारण से आग लगी है इसकी जांच की जाएगी। सर आकलन कुछ हुआ, कितना कुछ नुकसान है सर? अभी कुछ अभी ये जब पूरा इसका आग के बाद में जब जाँच होगी इसमें पता तो बताएंगे कितना टेक्निकल नुकसान है। हुबली के धारवाड़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कार पेड़ से टकराने से एक की मौत, 5 गंभीर घायल। ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से टकराई कार। घायलों को हुबली के किम्स अस्पताल में कराया भर्ती। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। कलगट्टी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। धारवाड़ जिले के कलघाटगी तालुका का पूरा मामला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।